हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज का जो तिथि है हमारे वैष्णव आचार्यों में रघुनंदन ठाकुर, श्री रघुनंदन ठाकुर का डिसअपियरेंस डे है। आज के दिन उन्होंने ये शरीर त्याग किया था, तो उनका डिसअपियरेंस डे है। तो रघुनंदन दास ठाकुर के विषय में आज हम थोड़ा सुनेंगे, और उसके बाद में बंसीदास बाबा जी के बारे में, और उसके बाद में समय रहेगा तो भगवान की कुछ लीलाओं का चर्चा करेंगे। तो आचार्यों के, वैष्णवों के विषय में हमें क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि जब रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक लिखते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कुष्णानु अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो द वर्ड अनुशीलनम मीन्स वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ अवर आचार्यस। जो हमारे वैष्णव जिस रास्ते पर चले हैं, हमको उस रास्ते पर अनुशीलन करना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए, वैसे हमें भक्ति करना चाहिए। तो जब हम हमारे आचार्यों के बारे में, जीवन के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि उन्होंने कैसे जीवन जिया था और किस स्तर पे वो थे, और किस प्रकार से हमें भी प्रयास करना चाहिए उनके जैसे वैराग्य प्राप्त करने के लिए, रिनाउंसिएशन के लिए। तो मायापुर में, पश्चिम बंगाल में श्रीखंड जगह में 3 भाई रहते थे, मुकुंदास, माधवदास, नरहरि सरकार, ये 3 भाई थे। इनमें मुकुंदास के पुत्र थे रघुनंदन ठाकुर। मुकुंदास प्रोफेशनली राज्य वैद्य थे, एक राजा के वैद्य थे, हकीम थे। बाहरी तौर पर मुकुंदास एक राजा के वैद्य थे, मगर आंतरिक तौर पे बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में अध्याय 15 के 120 नंबर प्यार में आता है, बाहे राज्य वैद्य है करे राज्य सेवा, अंतरे कृष्ण प्रेम एहार जानिबे के केवा। बाहर से राज्य वैद्य थे और राजा की सेवा करते थे, मगर अंदर से वो बहुत बड़े भक्त थे। अंतरे कृष्ण प्रेम एहार जानिबे के सेवा, जानिबे केवा। कोई जान नहीं पाता उनको कि वो अंदर से भगवान के कितने बड़े भक्त थे। कौन? रघुनंदन ठाकुर के पिताजी मुकुंदास ठाकुर। एक दिन मुकुंदास राजा की सेवा के लिए, उनको ट्रीटमेंट के लिए, उनको देखने के लिए राजा के दरबार में गए। तो राजा सिंहासन बैठे हुए थे, मुकुंदास नीचे बैठ के उनको एडवाइस कर रहे थे, डॉक्टर जैसे एडवाइस करता है। तो राजा का एक सेवक उनका मोर पंख लेके उनको हवा कर रहा था। तो मोर पंख झलने को देख के, मोर पंख को देख के मुकुंदास को भगवान कृष्ण का स्मरण आ गया, भगवान का स्मरण आ गया, और भगवान के भाव में वो अचेत होकर गिर गए। मुकुंद बैठे हुए थे, बैठे बैठे ऐसे गिर गए। जब गिर गए तो राजा घबरा गए कि कहीं इन्होंने प्राण तो नहीं त्याग दिए, अचेत हो गए, चेतना नहीं थी, कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था कि चेतना है इनके अंदर। तब राजा उठे, उनको उठाया, तो थोड़ी देर में वो चेतना में आए तो उनको पूछा क्या हो गया आपको, ऐसे अचानक कैसे गिर गया? तो उन्होंने क्या कहा, राजा को पता नहीं चला, इसलिए क्या कहा, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, इसलिए मुझे चेतना चली गई, मैं अचेत हो गया मैं। मगर राजा समझ गया कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है। तब राजा ने उनको सम्मान के साथ में घर भेज दिया, आदर के साथ घर भेज दिया। एक बार जब भी चैतन्य महाप्रभु बच्चों को बिठाइए,
या तो बाहर भेज दीजिए या तो बिठाइए। कोई वॉलंटरी देखिए बच्चों को। एक बार मुकुंदास, माधवदास, नरहरि, ये तीनों भाई जब जब चेतन महाप्रभु नीलांचल में रहते थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे, उनको मिलने जाया करते थे। जगन्नाथपुरी में चेतन महाप्रभु को मिलने, तीनों भाई मिलने जाते थे। तो एक दिन चेतन महाप्रभु कहने लगे, मुकुंदास थे, मुकुंद, ये रघुनंदन और तुम दोनों में पिता कौन है? रघुनंदन उनके बेटे थे, पुत्र थे, मगर चेतन महाप्रभु क्या पूछ रहे हैं? मुकुंद, रघुनंदन और तुम दोनों में पिता कौन है? तो वो तो जानते थे पिता मुकुंद है, पुत्र हैं रघुनंदन, मगर ऐसा पूछ रहे हैं तो इसका कुछ हास्य होगा, इसलिए पूछ रहे हैं। तो मुकुंद समझ गए चेतन महाप्रभु का हास्य क्या है। कहने लगे, मुकुंद कहने लगे कि रघुनंदन ही मेरा पिता है, रघुनंदन ही मेरा पिता है। जो भगवान का, कृष्ण का जो भक्त है, जो भगवान के प्रति समर्पित है, वही हमारा पिता है। कौन विप्र कौन न्यासी शूद्र कौन उनाय, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई विद्वान है, चाहे चांडाल ही क्यों नहीं है, मगर जो भगवान कृष्ण को तत्व से जानता है, वो गुरु बनने के योग्य है। तो कहने लगे कि रघुनंदन ही मेरा पिता है, ऐसे कहने लगे। कह रहे हैं, जहाँ हैते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। जहाँ कृष्ण की भक्ति मिलती हो, जिससे कृष्ण की भक्ति मिले, वही गुरु है। वो आपकी उम्र में छोटा है, उम्र में बड़ा है, धन में आपसे कम है, धन में आपसे ज़्यादा है, वो आपके बराबर विद्वान है या नहीं है, उच्च कुल में जन्म लिया है, निम्न कुल में जन्म लिया है, ये चीज़ मायने नहीं रखते हैं। इट डजेंट मैटर। मायने ये रखता है कि भगवान के प्रति समर्पित कौन है, कितना समर्पित है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित है, वो गुरु बनने के योग्य है। तो मुकुंद अपने पुत्र के लिए कह रहे हैं कि यही मेरा पिता है, मैं इसका पिता नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझसे भक्ति में आगे है। इस प्रकार से कह रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने रघुनंदन को विग्रह की पूजा करने का आदेश दिया। रघुनंदेर कार्य कृष्णेर सेवन, कृष्ण सेवा बिना नहीं अन्य नहीं मन। तो रघुनंदन का काम अब क्या था? भगवान कृष्ण की सेवा करना, और भगवान कृष्ण की सेवा के अलावा उनका मन कहीं लगता नहीं था, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता था। तो इन्हीं रघुनंदन ने अपने बचपन में भगवान को लड्डू खिलाया था। उसकी कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है। एक बार मुकुंद दास किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो अपने पुत्र रघुनंदन को कहने लगे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम गोपाल जी को भोग लगा देना, कुछ खिला देना। तो जब बाहर चले गए तो रघुनंदन ने क्या किया, जो घर में रखा हुआ था कुकिंग किया हुआ, वो सब एक प्लेट में लगाया और भगवान के सामने लेके बैठ गए। छोटे बालक थे, जब बहुत बड़े नहीं थे, छोटी उम्र के थे। और भगवान को कहने लगे खाओ, कहने लगे भगवान को खाओ। अब वो प्लेट ऐसे कैसी रखी थी? भगवान तो क्या है, नेत्र से भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय, अंगानि मतलब एक अंग, सकल इंद्रिय एक अंग बाकी सभी इंद्रियों का कार्य कर सकता है, पूरी वृत्ति को धारण करता है। भगवान आँख से खा सकते हैं, आप नाक से दाल पी सकते हो क्या? कितने लोग नाक से दाल पी सकते हैं? शायद कोई नहीं पी पाएगा। भगवान आँख से पी जाते हैं, है कि नहीं? तो भगवान को प्लेट को ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। जब भगवान कोई चीज़ अर्पित करते हैं, हमारे भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तब बालक को ये पता नहीं था। बालक बोला ये खाएंगे नहीं तो पिताजी मुझे डांटेंगे, तुम खिलाया क्यों नहीं?
अब वो जिद करने लगा, खाओ ना, खाओ, क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ, अभी खाओ, क्यों नहीं खा रहे हो। अब बालक की इतनी जिद देख के भगवान भी भाव में आ गए। भगवान ने अदृश्य रूप से वो दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब खत्म, खाली प्लेट लेकर अंदर आ गए, वो ख़त्म कर दिया सब। मुकुंद आए, बोले भोग लगा दिया, बोले हाँ भोग लगा दिया। तो ला ना प्रसाद दो फिर। बोले प्रसाद कहाँ, ख़त्म हो गया। तो कौन खा लिया, बोले गोपाल जी खा लिए सब। मुकुंद बोले गोपाल जी कैसे खा लेंगे, हमसे तो आज तक नहीं खाए, ये क्या बता रहे। बोले सच में खा लिए। अब बोले ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन उन्होंने क्या किया, मुकुंद ने, आज देखता हूँ ये जो बोल रहा है ना सच है कि गलत है। बोले ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम भगवान जी को भोग लगा देना। तो ठीक है, ये वो चले गए, बाहर गए, वापस आके अंदर आके घर में वापस बैठ गए मुकुंद। तो रघुनंदन फिर वापस लेके गए, तो एक प्लेट में लड्डू लेके गए और लड्डू ले जाके आगे रख दिए। थोड़ी देर बैठे रहे, लड्डू ऐसे के वैसे रखे थे। बोले क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ ना। अब भगवान तो जवाब नहीं दे, खाओ ना, क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ। जिद करने लगे, अरे खा नहीं रहे हो, खाओ ना। भगवान बोले मानेगा नहीं, खाना पड़ेगा। भगवान ने लड्डू उठा के खाना शुरू कर दिया। जैसे भगवान लड्डू हाथ में लेके खा रहे थे, मुकुंद दरवाजे पे आ गए। भगवान ने देखा मुकुंद आ गया, भगवान वहीं रुक गए। आज भी वो विग्रह वो लड्डू लेके ऐसे ही हाथ है भगवान का। एक बार खा लिया है, दोबारा ऐसे करने जा रहे थे तो मुकुंद आ गए। तो रघुनंदन जो अपने बाल काल में भगवान को इस प्रकार से भोग लगाए थे। रघुनंदन नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास ने खेतरी गांव में जिस महोत्सव का आयोजन किया था, उस समय रघुनंदन दास ठाकुर आए थे, कीर्तन किया था। एक बार अभिराम गोपाल ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर एक बड़ी नाव से किसी भक्त के घर में नृत्य करने जा रहे थे। यही रघुनंदन ठाकुर, गोपाल, अभिराम, ये किसी भक्त के घर पर कीर्तन करने, नृत्य करने जा रहे थे। तो रघुनंदन ठाकुर के पैरों में जो घुंघरू पहने हुए थे उन्हें नृत्य करने के लिए, तो उनका एक घुंघरू निकल गया था उसमें से और एक तालाब में गिर गया था। आज भी उस तालाब का नाम है नूपुर कुंड, नूपुर जिसमें गिरा था, नूपुर कुंड। और अभी वही नूपुर जो वहाँ पे गिरा हुआ था, वो वहाँ पे उन गांव के जो महंत हैं, उन महंतों के पास में अभी वहाँ पे रखा हुआ है। और ये रघुनंदन ठाकुर ब्रज लीला में कंदर्प मंजरी थे। ब्रज में जो लीला करते थे भगवान, द्वापर में जो लीला करे थे, तब ये कंदर्प मंजरी थे। और जब द्वारका में भगवान लीला किए थे, तब उनके पुत्र कंदर्प थे, भगवान के पुत्र थे। वही रघुनंदन चैतन्य महाप्रभु की लीला में वापस से प्रकट हुए। तो ये जो हमारे आचार्य के विषय में जो हम सुनते हैं, इससे हमें आचार्यों के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा फेथ भगवान के प्रति और बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आचार्यों का तिरोभाव दिवस या प्राकट्य दिवस आता है, तो हमें उनके विषय में सुनना चाहिए या तो बुक में पढ़ना चाहिए। आप ये बुक मंगा सकते हो, श्री गौर पार्षद चरितावली, ये वृंदावन में आपको मिल जाएगी। 250 रुपये की जैसी बुक आएगी। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे, सबका जीवन चरित्र है इसके अंदर, इस प्रकार से। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की